हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ईविल ट्रेट्स जरूर होते हैं। कोई भी इंसान, इस दुनिया का कोई भी इंसान 100% अच्छा नहीं होता। सबके अंदर कुछ ना कुछ ईविल बातें या ईविल क्वालिटीज जरूर होती हैं। ये ईविल ट्रेट्स किसी के अंदर बहुत ज्यादा हो सकते हैं तो किसी के अंदर बहुत कम हो सकते हैं। अगर तुमने इनको पहचानना नहीं सीखा और तुम इन गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गए जिनके अंदर ये ट्रेट्स बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हैं, तो तुम बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करोगे और ये तुम्हें बर्बाद कर कर ही छोड़ेंगे। तो आओ आज इसी वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा क्या है वो 7 डार्क ईविल ट्रेट जिनसे तुम्हें बच के रहना चाहिए, जिसे अगर तुमने किसी इंसान में नोटिस कर लिया तो तुम्हें उससे दूर भाग जाना चाहिए। नंबर 1, एनवी। एनवी का मतलब जलन होता है। कोई इंसान किसी और के सक्सेसफुल लाइफ से जलता है, किसी के पैसे से जलता है, किसी की बॉडी से जलता है, किसी की लुक से, किसी की इंटेलिजेंस से, किसी की नॉलेज से जलता है। और जलन एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक इमोशन है। एनवी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक इमोशन है। ये किसी के अंदर कम होता है तो किसी के अंदर बहुत ज्यादा होता है। तुम सोशल मीडिया पर किसी की लग्जरी लाइफस्टाइल देखते हो तो तुम उससे थोड़ा जलने लग जाते हो, पर वो जो जलन है वो इतनी ज्यादा डेंजरस नहीं है। तुम उस इंसान को कुछ हार्म पहुंचाने के लिए तो नहीं सोच रहे हो, लेकिन जब एनवी का एक सर्टेन लेवल क्रॉस हो जाता है ना, तो फिर इंसान सामने वाले इंसान को बर्बाद कर कर ही छोड़ता है। क्योंकि एनवी एक ऐसा इमोशन है जो अगर तुम पर हावी हो गया तो चाहे तुम्हारे पास कितना ही पैसा हो, कितनी ही मसल्स हो और कितनी ही सक्सेसफुल लाइफ हो, तुम कभी उसे एंजॉय नहीं कर पाओगे। और अगर सामने वाला इंसान तुमसे जलता है तो तुम उससे दूर रह लेना चाहिए या फिर अपनी कुछ कमजोरियां उसे दिखानी चाहिए ताकि वो तुमसे थोड़ा कम जले। क्योंकि अगर सामने वाला बहुत ज्यादा जलता होगा तो वो कुछ भी करेगा अपनी इस जलन को रोकने के लिए, लेकिन सामने वाला इंसान अपनी जलन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो किसी के आगे एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो तुमसे बहुत ज्यादा जलता है। इनफैक्ट वो अपने आप से भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो अपने आप को भी झूठ बोलेगा कि हाँ, कि मैं किसी से नहीं जलता, और वो तुम्हें हार्म पहुंचाने के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिश करेगा। मैं तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताता हूँ। मेरी क्लास में एक बहुत ही ज्यादा मोटा एकदम बद्धा सा लड़का था, और उस टाइम पे मैं जिम जाता था तो मैं थोड़ा फिट भी था, और वो मुझसे इतना ज्यादा जलता था। मतलब वो जलन वो एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन वो सामने झलकती है वो जलन उसकी टोन से, और उसे थोड़ा सा ऑब्जर्व करके मुझे अपने आप पता लग गया था कि ये तो बहुत ही ज्यादा जलता है, क्योंकि इसके बस की बात तो है नहीं कंसिस्टेंट होकर वर्कआउट करने की, इसलिए वो जलता है। जलना और दूसरे को हेट करना बहुत आसान है, दूसरे को बीट करना, कंपटीशन में पार्ट लेना मुश्किल है। इसलिए उस इंसान में जिसमें बहुत ज्यादा जलन है, एनवी है, तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए। नंबर 2, रिजिडिटी। ये दुनिया उन लोगों से भरी पड़ी है जिनको चेंज नहीं चाहिए। तुम्हें भी अपनी लाइफ में ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे अगर तुम कुछ भी नए आइडिया के बारे में बात करोगे ना, तो वो बिल्कुल उसके खिलाफ हो जाएंगे। कोई तुम्हारा बेरोजगार दोस्त या फिर वो अंकल जिन्होंने खुद लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा, तुम उनके पास जाके ये कहोगे ना कि मैं YouTube चैनल शुरू करने वाला हूँ, तो वो तुम्हें रोकने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें चेंज पसंद नहीं है। रिजिड लोगों को बिल्कुल भी चेंज पसंद नहीं होता। जो पुराने टाइम से जो थिंकिंग चली आ रही है, जो प्रोसेस चले आ रहे हैं, वो वही चीजों को फॉलो करते हैं। इसलिए ऐसे लोग लाइफ में कहीं पर भी ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि इन्हें चेंज पसंद नहीं है। ये वही अपनी अनडिसिप्लिन्ड लाइफ जीना चाहते हैं। ये उसी कंफर्ट जोन में अटके हुए हैं। ये चेंज नहीं करना चाहते अपनी लाइफ को। और रिजिडिटी सबके अंदर कहीं ना कहीं होती होती है। हमारा माइंड चेंज को रेजिस्ट करने के लिए ही बना है, लेकिन अगर तुमने चेंज को अपनाया तो तुम बहुत आगे जाओगे। रिजिड लोग तुम्हें हर वक्त कुछ ना कुछ नया करने से रोकेंगे, इसलिए इनसे तुम्हें बिल्कुल दूर रहना है। और हाँ, रिजिडिटी कुछ हद तक तुम्हारे अंदर भी है, तो उसे भी कंट्रोल करना तुम्हें सीखना होगा, वरना तुम इसी मीडियोक्रिटी में सेटल हो जाओगे। नंबर 3, फ्लाइटनेस। फ्लाइटनेस का तो शिकार आज के टाइम पे ना जाने कितने लोग हैं कि गिनना भी पॉसिबल नहीं है। फ्लाइटनेस का मतलब होता है कि कोई इंसान जब अपने इमोशन पर हावी होकर इरैशनल डिसीजंस लेने लग जाता है। हम सब जो लोग कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा रैशनल है और लॉजिकल है, वही सबसे ज्यादा इमोशनल होते हैं और इमोशंस के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। तुम्हें अपनी फ्लाइटनेस से लड़ना होगा। अगर तुम अपने इमोशंस को काबू नहीं कर पाए, अपने ब्रेन को काबू नहीं कर पाए, तो तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। और उन लोगों से भी तुम्हें दूर रहना जो अपने इमोशंस के शिकार हैं, क्योंकि वो लोग एडिक्शंस में फंसे हुए हैं और वो अपने इमोशन से लड़ नहीं सकते। वो बहुत कमजोर लोग हैं, और तुम अगर अपने इमोशन से नहीं लड़े तो तुम भी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाओगे। नंबर 4, सेल्फ ऑब्सेसिवनेस। इस दुनिया में नार्सिसिस्ट भरे पड़े। आजकल के टाइम पे लोगों को अपनी लुक से इतना ज्यादा प्यार है, इतना ज्यादा प्यार है कि वो अपने आप को चेंज भी नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि वो एक
परफेक्ट इंसान है और उन्हें कोई भी चेंज या इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है? क्या तुम भी एक सेल्फ ऑब्सेस्ड गाय तो नहीं हो? अगर हो तो ये सब छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम एक नार्सिसिस्ट हो तो तुम कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। कुछ हद तक सेल्फ ऑब्सेसिवनेस होनी चाहिए, पर जब ये एक सर्टेन लेवल को पार कर देती है तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकती है और तुम कभी भी कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नया नहीं सीख पाओगे, क्योंकि तुम्हें तो लगता है कि तुम तो एकदम परफेक्ट। नंबर 5, लेजीनेस। आजकल के टाइम पे सबको बहुत ही ज्यादा क्विक रिजल्ट्स चाहिए और बिना एफर्ट मारे चाहिए, और अगर तुम उनमें से एक हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम एक बहुत बड़े लूजर हो। बिना एफर्ट किए क्विक रिजल्ट्स के पीछे भागोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट होगा। आजकल के टाइम पे गेट रिच क्विक स्कीम्स कितनी ज्यादा फैल रखी है मार्केट में। लोग आजकल के टाइम पे कितना ज्यादा गैम्बलिंग एप्स पे गेम्स खेलते हैं पैसा जल्दी से जल्दी और आसानी से जीतने के लिए। मेहनत कर कर और डिसिप्लिन में रहकर कोई अमीर नहीं बनना चाहता, जो कि एक ही तरीका है। लोग सोचते हैं कि कम से कम एफर्ट मार कर मैं कैसे फिट हो सकता हूँ, या फिर कम से कम एफर्ट मार के मैं कैसे बहुत ज्यादा रिजल्ट्स अचीव कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हें अपनी लेजीनेस को हराना ही पड़ेगा। तुम्हें अपनी लेजीनेस से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। उसके बिना कोई फायदा नहीं है। जो भी लोग कहते हैं ना कि मैं स्मार्ट वर्क करता हूँ, हार्ड वर्क नहीं करता, हार्ड वर्क के बिना स्मार्ट वर्क का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों करना है। अगर तुम खाली स्मार्ट वर्क के पीछे भाग रहे हो, नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। नंबर 6, कन्फॉर्मिज्म। कन्फॉर्मिज्म का मतलब होता है कि जब कोई इंसान दूसरों को देखकर अपने बिलीव्स बनाने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें एक दोस्तों के ग्रुप में सेट होना है, अगर तुम चाहते हो कि एक ग्रुप के अंदर तुम्हारी ज्यादा वैल्यू हो, तो तुम्हें उसी ग्रुप के बिलीव्स को मानना पड़ेगा। अगर तुम्हारे 4 दोस्त मानते हैं कि पैसा तो एक बहुत ही खराब चीज है और तुम उनसे दोस्ती करना चाहते हो, तो तुम भी यही चीज मानने लग जाओगे। तुम अपनी कोई भी थिंकिंग डेवलप नहीं कर पाओगे खुद की। जो सोसाइटी मानती है तुम वही मानोगे। और अगर तुम एक कन्फॉर्मिस्ट हो तो तुम्हारे बहुत ही ज्यादा लिमिटेड बिलीव्स हैं। तुम अपना खुद कुछ भी सोचकर बिलीव नहीं करते हो, सिर्फ वैलिडेशन पाने के लिए या फिर तुम्हारे किसी दोस्तों के ग्रुप में अटेंशन पाने के लिए तुम उनके बिलीव्स मानने लग जाते हो। अगर तुम एक कन्फॉर्मिस्ट हो तो तुम अंधविश्वास में बहुत जल्दी मान लोगे, क्योंकि अगर तुम्हें कोई गलत चीज भी बताए तो तुम उसे बहुत जल्दी मान लोगे, क्योंकि तुम खुद सोचकर ये डिसाइड नहीं करते हो कि ये सही है या गलत है। जो सोसाइटी मानती है, जो तुम्हारे दोस्त मानते हैं, जो तुम्हारे फैमिली मानती है, तुम वही मानते हो। इसलिए तुम अपनी कोई थिंकिंग डेवलप नहीं कर पाते, इसलिए तुम्हारे बहुत ज्यादा लिमिटेड बिलीव्स होंगे और फिर तुम कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। नंबर 7, पैसिव एग्रेशन। पैसिव एग्रेशन का मतलब होता है कि तुम अपने इमोशंस को छुपाते हो, पर वो काम तुम इनडायरेक्टली करते हो। पैसिव एग्रेशन का मतलब होता है कि जब तुम अपने नेगेटिव इमोशंस को बहुत ज्यादा दिखाने लग जाते हो, पर वो काम तुम इनडायरेक्टली करते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुमसे अगर कोई कहे कि ये काम कल सुबह तक हो जाना चाहिए, तो तुम कहते हो कि हाँ मैं कर लूंगा, पर तुम प्रोक्रास्टिनेट कर देते हो और उस काम को बहुत ही गंदे तरीके से करते हो, और तुम कहते हो मैंने काम कर तो दिया है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। तुम अपने इस नेगेटिव इमोशन जो कि प्रोक्रास्टिनेशन है, इसको इनडायरेक्टली शो कर रहे हो, ये कहकर कि मैंने काम कर लिया है। और ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल था। कई लोग जो कहते हैं कि मैं गुस्सा नहीं करता और फिर बाद में जाके बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं और फिर भी एक्सेप्ट नहीं करते कि वो गुस्सा करते हैं, उसे ही हम पैसिव एग्रेशन कहते हैं। ऐसे लोग अपने आप से बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं और अपने बारे में जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर तुम्हें भी पैसिव एग्रेशन है तो तुम अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर पाओगे। तुम्हें खुद को ही नहीं पता होगा कि तुम कब कहाँ कौन सा नेगेटिव इमोशन शो करने लग जाते हो, तो तुम्हें इस चीज को कंट्रोल करना होगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को मैंने मास्टरी बाय रॉबर्ट ग्रीन इस बुक को पढ़कर बनाया है। थैंक यू वेरी मच।